स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 2050 प्लस इसके अंतर्गत जारी किए गए हैं। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। तो यहाँ हम आ चुके हैं दोस्तों एसबीआई के करंट ओपनिंग वाले पेज पर। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसबीआई के द्वारा जारी किया गया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2026 के लिए, जिसका नोटिस नंबर है CRPD CBO /2025/18 ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 29 जनवरी से और लास्ट डेट है 18 फरवरी 2026 तक। ऑनलाइन मोड में कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर पाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए मार्च 2026 में, और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा मार्च 2026 में आयोजित कराया जाएगा एसबीआई के माध्यम से। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। यहाँ सर्कल वाइज, स्टेट वाइज और लैंग्वेज वाइज जो टोटल पद हैं और बैकलॉग की जो वैकेंसी है हम यहाँ बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल पोस्ट है 97। इसी तरह बैकलॉग की टोटल पोस्ट 1 है। कर्नाटका में टोटल पोस्ट हैं 200 रेगुलर और 11 हैं बैकलॉग की। मध्य प्रदेश में 97 पोस्ट हैं और बैकलॉग की 17 पोस्ट हैं। चंडीगढ़ में आप देखेंगे, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में 97 पोस्ट हैं, 97 टोटल। ओडिशा में टोटल 80 पोस्ट हैं, 1 बैकलॉग की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इसके साथ ही पंजाब में, इन तीनों में जो यहाँ लोकल लैंग्वेज होगी उर्दू, हिंदी, पंजाबी, 103 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट बैकलॉग की हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तमिल भाषा का इस्तेमाल होना है, 165 पोस्ट हैं और 37 पोस्ट बैकलॉग की हैं। यहाँ जो हम लोकल लैंग्वेज बता रहे हैं वो सभी कैंडिडेट ध्यान दें जो इन पदों पर आवेदन करने के इच्छा रखते हैं, उनको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जिस स्टेट के लिए वो अप्लाई करने जा रहे हैं। गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीप, यहाँ पर गुजराती लोकल लैंग्वेज है। 194 पोस्ट रेगुलर और 42 पोस्ट हैं बैकलॉग की। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनमें आसामीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो और कोक बोरोक या इंग्लिश आवेदक को बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। 68 पोस्ट हैं इन स्टेट्स के अंतर्गत और 11 बैकलॉग की पोस्ट हैं। तेलंगाना में टोटल 80 पोस्ट हैं। राजस्थान में टोटल हैं 103 पोस्ट, 1 बैकलॉग की है। यहाँ हिंदी भाषा लोकल लैंग्वेज है। वेस्ट बंगाल, अंडमान आइलैंड, सिक्किम में बंगाली, नेपाली, हिंदी, टोटल 200 पोस्ट हैं, 31 पोस्ट बैकलॉग की भी हैं। उत्तर प्रदेश में 200 पोस्ट हैं और 220 पोस्ट हैं बैकलॉग की भी। महाराष्ट्र में टोटल 194 पोस्ट, 10 पोस्ट बैकलॉग की भी हैं। महाराष्ट्र में और गोवा में कोंकणी और मराठी भाषा आवेदक को आनी चाहिए। यहाँ 143 पोस्ट हैं और 2 बैकलॉग की भी हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, 76 पोस्ट हैं और 6 बैकलॉग की हैं। केरला और लक्षद्वीप में मलयालम कैंडिडेट को आनी चाहिए, 50 पोस्ट हैं और 29 पोस्ट बैकलॉग की हैं। इस तरह से आप देखेंगे SC की टोटल पोस्ट 303, ST की 148, OBC की 547, EWS की 200 और जनरल की 852 पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल पोस्टों की संख्या है 2050, जिनमें से बैकलॉग के इनके अतिरिक्त 223 पोस्ट जो हैं बैकलॉग के भी हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये सभी
जिनके पास इस तरह क्वालिफिकेशन है वो भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट 31 दिसंबर 2025 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 30 साल। आवेदक का जन्म जो है 31 दिसंबर 2004 के पहले का नहीं होना चाहिए और माफ कीजिए 31 दिसंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक का और एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा। एक्सपीरियंस की कंडीशन भी यहाँ लागू की गई है। पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद में 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आवेदक को रिलेवेंट फील्ड में जो एक्सपीरियंस है उसकी कैलकुलेशन भी 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। यहाँ दोस्तों जो लोकल लैंग्वेज है, सर्कल बेस्ड जो लोकल लैंग्वेज होगी वो कैंडिडेट को आनी चाहिए। जिस स्टेट के लिए, जिस सिटी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर आवेदकों का सिलेक्शन किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगी, इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें सभी 120 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ डेस्क्रिप्टिव टाइप के मार्क्स के 50 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार का एग्जामिनेशन लिया जाएगा SBI के द्वारा CBO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है उसका 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे, 120 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। हर एक सेक्शन में कैंडिडेट को अलग अलग टाइमिंग बांटी हुई होगी और हर एक सेक्शन में कैंडिडेट को अलग अलग पास भी होना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। बैंकिंग नॉलेज पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 40 मिनट का समय होगा। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी पर 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट का समय होगा। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20 प्रश्न 20 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का समय इनको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। टोटल समय होगा 2 घंटे का, जिसमें 120 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। दोस्तों इसी एग्जाम का जो सेकंड पार्ट होगा डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। यहाँ 30 मिनट का समय दिया जाएगा डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। केवल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप इन प्रश्नों का अपना जवाब दे सकते हैं। लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो यहाँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही ये क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे और कंप्यूटर स्क्रीन के दौरान ही आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टाइप करने होंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना होगा, क्योंकि जैसे ही जिस सेक्शन का टाइम खत्म होगा तो वो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन से ओझल हो जाएंगे या डिसअपियर हो जाएंगे और बाद में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हर एक सेक्शन में ये अच्छी खबर है कि हर एक सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। केवल एग्रीगेट मार्क्स आपको परीक्षा में लाने होंगे, तभी आपको जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको चेक किया जाएगा और आपको नेक्स्ट स्टेज के एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पेनल्टी मार्क्स, यहाँ पर कोई पेनल्टी मार्क्स नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग होगी रिटन एग्जामिनेशन में। सेकंड पार्ट जो होगा सिलेक्शन प्रोसीजर का, उसमें होगा स्क्रीनिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट ने सबमिट किए हैं उनको, उन सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है। इसका जो वेरिफिकेशन है वो एक स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा 50 मार्क्स का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर जो कि SBI के द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो क्वालिफाइंग कर लेंगे इंटरव्यू को, उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी उसमें ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर कैटेगरी वाइज उनको
जारी किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू के लिए 25% मार्क्स को शामिल किया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, और जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए 75% वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें कैंडिडेट को रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। जिस स्टेट के वैकेंसी के अगेंस्ट कैंडिडेट ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हैं। आपको ध्यान रखना है लोकल लैंग्वेज जो है कैंडिडेट ने 10th या 12th स्टैंडर्ड पर जरूर क्वालिफाई की होनी चाहिए। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी चॉइस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय देनी होगी, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। सैलरी की बात कर लेते हैं। जो बेसिक सैलरी होगी CBO SBI CBO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 48,480 रुपये होगी। यहाँ मैक्सिमम जो सैलरी होगी 85,920 रुपये होगी। ये जो सैलरी तैयार की जाएगी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अंतर्गत तैयार की जाएगी। इसमें 2 एडवांस इंक्रीमेंट कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त DA HRA लीज रेंटल CCA PF कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड NPS LFC मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे जो सुविधाएं हैं अलाउंसेज हैं कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे उनको SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO के रूप में ज्वाइनिंग दी जाएगी। इनका जो स्केल होगा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 JMGS 1 का होगा। 12 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद में उन्हें JMGS स्केल 4 का ग्रेड दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का प्रयोग करके पेमेंट की जा सकती है। जनरल EWS OBS को 750 रुपये, जबकि SC ST PWD को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की सुविधा उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो SC ST PWD वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, और OBC कैंडिडेट्स को भी इसकी सुविधा दी जाएगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन मोड में दी जाएगी। यहाँ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन आपको अप्लाई करते समय ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उसका ऑप्शन आपको देना होगा। हाउ टू अप्लाई की भी बात कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 18 फरवरी 2026 से पहले अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना होगा, केवल ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको sbi.bank.in की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं। यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। इन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ से सीधे जाकर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, उनको देख लेना है। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अंडरस्टैंड आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। कैंडिडेट का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कैप्चा को डाल देना है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेप में फोटो सिग्नेचर अपलोड करा देने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। और इसके बाद में जो अन्य डिटेल है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन से रिलेटेड, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद आपको सारी जानकारी देने के बाद में प्रीव्यू देख लेना है, कहीं कोई आपसे गलती तो नहीं होगी, उसको सुधार लेना है अगर कोई गलती आपको नज़र आती है। उसके बाद अपलोड करा देने हैं उन सभी सर्टिफिकेट को, एजुकेशनल, एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन से रिलेटेड। फिर फाइनली आपको फीस पेमेंट करा देनी है ऑनलाइन मोड में, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके। तो दोस्तों SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सभी JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करानी है। जबकि ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट और जो रिज्यूम है, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एम्प्लॉयर से रिलेटेड और लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये सभी PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कराने होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के लास्ट पार्ट में आपको ऑनलाइन
एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक लिस्ट दी गई है, अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स आप एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड करा सकते हैं, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है जो आपके फ़ोटो हैं उनका साइज यहाँ दिया गया है। फ़ोटो का साइज 20 से 50 KB तक आप अपलोड करा सकते हैं। इसके साथ ही फोटोग्राफ ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको फ़ोटो कैप्चर कराना होगा वेब कैमरा के सामने बैठकर। सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB तक अपलोड करा सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB तक अपलोड कराया जा सकता है। इसके साथ ही जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका साइज 50 से 100 KB के बीच अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एक लाइन दी गई है, इनको व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक पेन से अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना है और स्कैन करके उनको अपलोड कराना होगा। तो इस तरह से दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर SBI CBO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप 2050 पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 18 फरवरी 2025 से 2026 से पहले। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस को आप ऑनलाइन मोड में जरूर सबमिट करा देंगे। अगर आप इन पदों पर आवेदन करने जा रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, और कोई आपके मन में सवाल है इन पदों से रिलेटेड तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे आपको सही रिप्लाई करने का। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।